नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सारे प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और सारे क्लासेस जो हो रहे हैं सीडीपी के उसको आप बहुत ही मन लगाकर और शिद्दत के साथ देख रहे होंगे, है ना। तो ऐसे में हम लोग आज एक अलग सिद्धांत के रूप में सामने आए हैं, लेकर आए हैं। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि सीडीपी जो होता है मैक्सिमम सिद्धांत से 80% सारे के सारे प्रोसेस सिद्धांत से ही बनते हैं। तो ऐसे में 30-40 सिद्धांत हम आपको ऐसे कराएंगे जो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। मस्त तरीके से अगर आप सीडीपी का सारा सेशन कर लिए जो हमने करा के रखा हुआ है, प्लेलिस्ट में आ जाइए। एक एक प्रश्न यहीं से छपेंगे, चाहे आप सुपर टेट की बात कर लीजिए, चाहे सीटेट का, चाहे यूपी टेट का, चाहे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी टेट देने चाहिए, सारे जगह से साथी यहीं से प्रश्न आने वाला है, इसको मान के रखिएगा। तो इस तरह से सिद्धांत कवर कराना बहुत जरूरी है। जैसे हमने बहुत सारे सिद्धांत पढ़ लिए, पाओलाओ, थार्नडाइक, पियाजे और एक तरह से वाइगोत्स्की, बहुत सारे सिद्धांत हमने पढ़ लिए। प्लेलिस्ट में सजा दिया गया है सीडीपी बेसिक क्लास के रूप में, आप आकर उसको देख सकते हैं। ऐसे में हम आज पढ़ने वाले हैं अब्राहम मोस्ले का सिद्धांत। साथी इनके सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? मांग का सिद्धांत। याद रखेंगे, प्रश्न पूछा है। इनके सिद्धांत को बहुत सारे नामों से जानते हैं, इतने सारे नाम हैं जो कि डायरेक्टली यहां से प्रश्न बनते हैं। साथी 10 नंबर आपके, 20 नंबर आपके, 30 में 15 नंबर आपके मात्र सिद्धांत से तैयार होंगे। बस पढ़ते चलो। अगर मन करा लास्ट तक बने रहिए तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लेकिन लास्ट तक पहले बने रहिए, आपका यह काम है। इसके बाद आपकी मर्जी। अब देखिए साथी, यह मांग का सिद्धांत पूछा जाता है, मांग के सिद्धांत को किसने दिया? तो आप सीधा साधा जवाब देंगे, अब्राहम मोस्ले ने दिया। यह अब्राहम मोस्ले साथी अमेरिकी साइंटिस्ट यानी अमेरिकी वैज्ञानिक होते हैं। जैसे हमने बताया भाई, रूस के वाइगोत्स्की जी थे, अब पावलाव जी थे, ये रूस के थे, रसियन थे, और पियाजे साहब थे, आपके पता है साथी, पियाजे साहब आपके स्विट्जरलैंड के थे। हमने सब कुछ बताया है आपको, आप अगर देखे होंगे शुरू से सारी वीडियो, अन्यथा कंडीशन में सारी क्लास आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अब्राहम मोस्ले का सिद्धांत मांग का सिद्धांत कहलाता है। मांग का सिद्धांत किसके सिद्धांत को कहते हैं? अब्राहम मोस्ले के सिद्धांत को कहते हैं। सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क से कानून के विधाता है, यह एक तरह से अध्ययन किए हैं वहां से। अब इनके सारे सिद्धांतों को इनके सिद्धांतों को किस नाम से जाना जाता है उसको देखेंगे। फिर ट्रायंगल का सिद्धांत अगर कहा जाता है, ट्रायंगल का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह मोस्ले जी ही हैं, अब्राहम मोस्ले। याद रखेंगे साथी। अब आ जाते हैं इनके सिद्धांतों को किस किस नाम से जानते हैं। पहला है मानव जरूरतों का पदानुक्रम का सिद्धांत। किसने दिया है साथी? अब्राहम मोस्ले ने दिया है। पदानुक्रम का सिद्धांत, मानव जीवन में जो जरूरतें होती है एक तरह से क्रम वाइज चलती हैं, यह होता है मानव जरूरतों का पदानुक्रम। भैया सबसे पहले बच्चा छोटा रहता है, उसको एक तरह से बिना चड्डी उड्डी का इधर उधर टहलता रहता है, ऊपर पहन लिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसी तरह निकल जाएगा खेलने कूदने। बच्चे की जरूरतें की आवश्यकता कम होती है। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बच्चे के तन पे कपड़े चाहिए, बच्चों को थोड़ी सी बैग चाहिए, कापी किताब चाहिए पढ़ने के लिए, बच्चे की जरूरतें बढ़ने लगती हैं। माँ बाप भी उसके हकदार होते हैं कि बच्चों की जरूरतें कंप्लीट कराएं। तो कंप्लीट करना, बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो बच्चे के जीवन में बहुत सारे सुरक्षाओं की आवश्यकता होती है। बच्चा मिट्टी में न जाए, बच्चा यहाँ वहाँ न जाए, बच्चा कॉलेज से सीधे घर पे आए, बहुत सारी चीजें माँ बाप उसके देखते रहते हैं। फिर बच्चे से प्रेम की भावनाएं भी रखनी चाहिए, परिवारजन से, समाज से, मित्र से, ऐसे प्रेम की भावनाएं होती हैं। फिर उसका सम्मान चाहने लगता है बच्चा कि हाँ हमें भी कोई सम्मान दे, हम अच्छे काम करेंगे तो हमें सम्मान मिलेगा। इस तरह से बच्चा का एक तरह से बहुत एक अच्छी लेवल पे जब चला जाता है तो उसे बोलते हैं आत्मसिद्धिकरण, मतलब लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे क्रम से। अब देखिए मानवतावादी का सिद्धांत, किसके सिद्धांत को कहा जाता है? भाई मानव कि जीवन से सारे रिलेटेड सारी बातें हुई हैं, तो मानवतावादी का सिद्धांत यह मोस्ले साहब ने दिया है, याद रखेंगे। पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, भाई एक पदानुक्रम मतलब हमने बताया ना, एक रूप में, एक क्रम में मानव की जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो बताने वाला कौन है? तो बताएंगे अब्राहम मोस्ले। तो ये हो जाएगा पदानुक्रम की आवश्यकता का सिद्धांत। इसके बाद मांग या फिर आपूर्ति के सिद्धांत, हमने बताया भाई मांग के सिद्धांत या फिर आपूर्ति का सिद्धांत किसका सिद्धांत है? बताएंगे अब्राहम मोस्ले जी का है साथी। यहाँ से प्रश्न बहुत बने हैं मेरे मित्र, बस पढ़ते चलो आप। इसके बाद साथी नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, क्योंकि एक तरह से नाभिक बंडलों के रूप में जो बच्चों की आवश्यकता, बालकों की आवश्यकता होती है, बंडल के रूप में, एक ट्रायंगल के रूप में चलता रहता है। तो नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत किसके सिद्धांत को कहते हैं? अब्राहम मोस्ले के सिद्धांत को कहते हैं। 1 से 2 बार बस वीडियो को रिवाइज करिएगा, 10 मिनट के अंदर अंदर सारे सिद्धांत हैं साथी, आप आकर देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। क्या बोला जाता है? स्व यथार्थीकरण, हाँ स्व यथार्थीकरण, स्वयं यथार्थीकरण का सिद्धांत किसके सिद्धांत को कहते हैं? मतलब स्वयं को यथार्थ रूप में, स्वयं को एक तरह से लक्ष्य प्राप्ति के रूप की तरफ ले जाना, ये किसके सिद्धांत को कहते हैं? अब्राहम मोस्ले के सिद्धांत को कहते हैं। मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत, यहाँ पे देखिएगा भाई,
मानवतावादी का सिद्धांत अलग है, मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत अलग है, यह मत सोचिएगा, क्योंकि दोनों तो एक ही हैं, इस वजह से दोनों का नाम बस चेंजिंग है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बने थे, इस वजह से हमने यहाँ पे लिख दिया। मानवतावादी का सिद्धांत एक बार पूछा था और सीटेट में 2015 में का क्वेश्चन है साथियों, मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत किसके सिद्धांत को कहते हैं? बताएंगे, अब्राहम मोज़ले के सिद्धांत को कहते हैं। मांग का सिद्धांत किसके सिद्धांत को कहते हैं? अब्राहम मोज़ले के सिद्धांत को कहते हैं। इसमें अब सारी बातें हम समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ट्रायंगल का सिद्धांत पहले समझ लीजिए किसका है? अब्राहम मोज़ले का है। अब इन्होंने सबसे पहले बताया साथी 5 क्रम बताए, 1 2 3, जो नीचे के 5 क्रम थे 5 4 3, उसको इन्होंने निम्न स्तर का नाम दिया, और उच्च स्तर में इन्होंने 2 क्रम बताए। तो पहले सबसे पहले यही याद रखना है, निम्न स्तर में इनका कितना चरण है? 3 चरण है, उच्च स्तर में 2 चरण है, ये चीज याद रखना है। अब निम्न स्तर में कौन कौन से चरण आते हैं उसको भी ध्यान रखना है। प्रेम का सिद्धांत, सुरक्षा का सिद्धांत और शारीरिक आवश्यकता का सिद्धांत याद रखेंगे। शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा, प्रेम, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा, प्रेम का सिद्धांत किसका है? तो बताएंगे अब्राहम का है। अब्राहम ने कौन से मतलब यह निम्न में कौन कौन से सिद्धांत दिए थे? प्रेम, सुरक्षा और शारीरिक सिद्धांत। सबसे नीचे शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा, फिर प्रेम। अब सम्मान और आत्म सिद्धिकरण, यह आत्म सिद्धिकरण है लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य की प्राप्ति जब हो जाती है बच्चे को तो बोला जाता है हाँ आत्म सिद्धिकरण हो गया। तो आत्म सिद्धिकरण मतलब लक्ष्य की प्राप्ति। एक बार सीटेट में एग्जाम पे पूछा था साथी, सबसे उच्च स्तरीय का सिद्धांत मोज़ले का कौन सा है? ये सारे ऑप्शन में दिए थे, आत्म सिद्धिकरण, सम्मान, प्रेम, सुरक्षा, भोजन। तो आपको क्या लगाना था? आत्म सिद्धिकरण। सबसे निम्न स्तरीय सिद्धांत कौन सा है मोज़ले का? तो बता देंगे भोजन, नींद, पानी, यानी कि शारीरिक आवश्यकता का सिद्धांत साथी। ये किसका है? तो बताएंगे अब्राहम मोज़ले जी का है। एक क्वेश्चन और बना था साथी, नाभिकीय सिद्धांत किसके सिद्धांत को कहते हैं? तो अब्राहम मोज़ले के ही सिद्धांत को नाभिकीय सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि आपको सबसे पहले बच्चे को क्या चाहिए? भोजन, नींद, पानी चाहिए। बच्चे को भोजन चाहिए, बच्चे को नींद चाहिए। नींद नहीं मिलेगा तो बच्चा पगला जाएगा, बच्चा क्या करेगा? दिन भर रोएगा गाएगा। बच्चे नींद में रहते हैं, बच्चे सोते हैं तो बच्चे बहुत स्वस्थ होते हैं। याद रखना साथी, नींद, पानी। अब आप मत सोने लगना कि हम स्वस्थ हो जाएंगे, भैया बीमारी हो जाएगी सोने लगोगे ज़्यादा तो नहीं। लिमिटेड 6 घंटे, 18 प्लस वालों को 6 घंटे ही सोने चाहिए। 18 से लेकर 40-45 साल तक जो भी अभ्यर्थी होते हैं उनको, जो लोग होते हैं उनको 6 से 7 घंटे ही सोने चाहिए। मैक्सिमम भी सो सकते हैं अगर टाइम है आपके पास, लेकिन यह स्वस्थ रहने का कंडीशन हमने बताया। और प्लस जो बच्चे होते हैं उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम अगर ज़्यादा से ज़्यादा सोएं, 16 घंटे सोएं, 12 घंटे सोएं, और ज़्यादा सो सकते हैं, मतलब 16 घंटे मैक्सिमम सो सकते हैं, 12 घंटे 14 घंटे सो सकते हैं। तो भोजन हो गया, नींद हो गया, पानी हो गया, ये शारीरिक आवश्यकता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसके बाद बच्चों को इस सारे चीज़ों की ज़रूरत होने के बाद किसकी ज़रूरत होती है? सुरक्षा की ज़रूरत होती है। भाई वो कहीं मिट्टी में न खेलें, अगर पढ़ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज से घर पे आएँ, कोई उनको मारे नहीं, कोई उनको एक तरह से प्रताड़ना न दे, टीचर कैसा बर्ताव कर रहा है, माँ बाप कैसे उसके साथ रह रहे हैं, समाज में क्या हो रहा है उसके साथ, ये सारी चीज़ें उसको सुरक्षा के रूप में दिया जाता है कि बच्चे आप नदी के पास न जाओ, नहीं तो नदी में गिर जाओगे। बच्चे आप कुएं के पास मत झाँको, नहीं तो गिर जाओगे। अभी आपको संज्ञान में नहीं है। बच्चा गेंद खेल रहा है, गेंद खेलते खेलते मार लेता है कुएं में गेंदा, बच्चा कुएं में झाँकने लगता है, उसके मम्मी पापा दौड़ के आते हैं, चलो बच्चा चलो चलो घर चलो, नहीं, फिर थप्पड़ वप्पड़ भी खाता है बच्चा, उसी जगह बच्चा रोने भी लगता है। फिर बच्चा सीख जाता है आखिर हमारे सुरक्षा के लिए ये चीज़ें यहाँ की गई हैं। बच्चा अगर मिट्टी में खेलता है तो बच्चे को मिट्टी में खेलना हो सकता है, लेकिन बच्चा मिट्टी खाने लगता है तो थप्पड़ पड़ता है, बच्चा उस जगह से सीख जाता है हमें मिट्टी नहीं खाना है। बच्चा गलत काम करता है तो माँ बाप उसे सुरक्षा के रूप में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बच्चा अगर हाथ पैर मतलब खेल खोल के आया तो बच्चे को हाथ और धुलाकर फिर खाना वाना खिलाती हैं, नहलाती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें सुरक्षा के रूप में देखा जाता है उसको। इसके बाद बच्चे को प्रेम की आवश्यकता होती है, माँ बाप का प्रेम, पारिवारिक प्रेम, जो जहाँ खेलता है समाज में कुछ लोग होते हैं उनको उनसे प्रेम, प्लस अपने एक तरह से मित्रों के साथ प्रेम। तो यह प्रेम की आवश्यकता होती है जिससे कि वह सारी चीज़ें सीख सके। एक तरह से बच्चों का पुनर्बलन भी हम बताए थे थॉर्नडाइक के कंडीशन में, जो बिल्ली पे प्रयोग किए थे, सॉरी चूहे पर स्किनर ने, तो हमने बताया था भैया कैसे पुनर्बलन दिया जाता है ना। तो वो चीज़ें वहाँ पर सम्मान भी आवश्यकता। अब बच्चे को प्रेम मिला, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे को सम्मान की आवश्यकता है। अब बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो बच्चे के अंदर सम्मान की नज़र से लोग देखेंगे, हाँ ये बच्चा बहुत पढ़ता है, बच्चा बहुत सुशील है, सज्जन है ना, यह सम्मानिक है, मतलब एक तरह सम्मान से लोग देखने लगते हैं। याद रखिए पहचान, मतलब एक तरह से पहचान बनाना। सम्मान का मतलब पहचान होता है, हाँ बच्चा अच्छा काम कर रहा है, बच्चे को इस काम से हम देखेंगे, बच्चे का पहचान इसी काम से होगा। बच्चा पढ़ने में तेज़ है तो बच्चा का पहचान बन गया, बच्चा फुटबॉल में तेज़ है तो बच्चे का पहचान हो, बच्चा अगर मारपीट करता है तो बच्चे का वो गलत रूप हो गया, एक तरह से
गलत डायरेक्शन हो गया, लेकिन पहचान वहाँ पे भी बना। इस तरह से बच्चे का पहचान यानी सम्मान से वो सोचते हैं हमें सम्मान से देखा जाए, वो अच्छे अच्छे कार्य करने लगते हैं। अब इसके बाद आत्मसिद्धिकरण। अब बच्चे का जो लक्ष्य होता है, जब लक्ष्य वो प्राप्त कर लेते हैं तो बच्चा आत्मसिद्धिकरण हो जाता है, और ऐसे में बोला जाता है सबसे उच्च स्तरीय मोजले का सिद्धांत कौन सा है, तो बताएंगे आत्मसिद्धिकरण। ठीक है भाई, ये चीज़ें बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बस यही सारी चीज़ें थी। समझ में आया तो शेयर करिएगा, मित्रों को बताइएगा। ये सेशन डेली 9 बजे होता है। अब एक सेशन हम ऐसा लाने वाले हैं साथी, कम से कम 10 प्रश्न आपको करा देते हैं, है ना। इसी बोर्ड पे लिखेंगे, यहाँ सजा कर लिखेंगे 10 प्रश्न जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप देखिएगा सारा का सारा हम उसी सेशन से फंसाएंगे जो आप पढ़े हैं। मतलब पेडोलॉजी कहते हैं लोग, बहुत हार्ड होता है। पेडोलॉजी समझ पे आधारित होता है साथी। बस हम एक दिन एक ऐसा सेशन भी बनाएंगे जिसमें बताएंगे पेडोलॉजी मतलब सीटेट के सारे क्वेश्चन कैसे डील किए जाते हैं ना। चलिए धन्यवाद।